पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता में 2 दिवसीय धरना दे रही हैं। बता दें कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। इसी के विरोध में वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बताते चले कोलकाता के रेड रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने ममता बनर्जी धरने पर है और उनके साथ टीएमसी के कई बड़े नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है। वहीं बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने उनका मनरेगा योजना पर फंड रोक दिया है। साथ ही कई अन्य योजनाओं का भी पैसा रोकने का आरोप ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया है। ममता बनर्जी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान किया है कि वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी से लड़ें। तो बता दें कि बीजेपी के खिलाफ उतरने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही है। इसी के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ आज ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं और 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी कर रही हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर फंड रोकने के आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। साथ ही साथ आज जब धरने पर ममता बनर्जी बैठी हैं तो उन्होंने एक बंगाली भाषा में गाना भी गाया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर पैसे न देने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी रहती हैं, विरोध प्रदर्शन करती रहती हैं और एक बार फिर आज ममता बनर्जी केंद्र सरकार के विरोध में है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संदीप चौधरी जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद मैडम। संदीप जी, ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं, लगातार जो है केंद्र सरकार बीजेपी का वो विरोध करती हुई देखी जाती है और एक बार फिर से आज धरने पर वो बैठी हैं। देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी और केंद्र सरकार या मोदी सरकार आप कहिए लगातार एक दूसरे के खिलाफ जुटे हुए हैं या आप कहिए एक राजनीति का जो सिक्का है उसके 2 पहलू बन चुके हैं। एक ममता बनर्जी है, दूसरा नरेंद्र मोदी है। आपने विधानसभा चुनाव भी देखा किस तरीके का तकरार दोनों में देखने को मिला। कई विजिट ऐसी हुई, चाहे वो योगी की रही हो या गृह मंत्री की रही हो या प्रधानमंत्री की रही हो, उनको विधानसभा चुनाव में भी बंगाल की विजिट करने में प्रॉब्लम आई। ममता बनर्जी ने या ममता बनर्जी के अफसरों ने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। इसी तरीके से ममता बनर्जी के कई बड़े नेताओं को बीजेपी तोड़ने में कामयाब हुई थी और वो बीजेपी के साथ चले आए थे। तो ये राजनीतिक जो लड़ाई है काफी लंबी हो चुकी है, विधानसभा चुनाव के पहले से चली आ रही है और अब लोकसभा चुनाव सामने आ चुके हैं। लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है, दोनों अपना अपना माहौल बनाने में लगे हुए हैं। जहां ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रही है कि बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है, वहीं केंद्र सरकार या बीजेपी लगातार बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को घेरती रही है। तो दोनों एक दूसरे को अच्छा साबित करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को फेल साबित करने में लगे हुए हैं। तो अब देखना होगा कौन इनमें से अच्छा रहेगा, कौन फेल होगा। तो जो लोकसभा का चुनाव है वो बिल्कुल सर पर आ चुका है और बीजेपी के लिए लोकसभा में बंगाल के अंदर अच्छा प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कर्नाटक में भी चुनावों की जो है घोषणा हो चुकी है, लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ममता का स्टंट है बीजेपी के खिलाफ? कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक राजनीतिक स्टंट होते हैं क्योंकि अभी मीडिया में हमें सुर्खियां भी बटोरनी है और हमें अपने आप को लोगों के बीच में लेके जाना है, लोगों के बीच में ये पक्ष रखना है। अदरवाइज ये चीजें होने लगती हैं कि विपक्ष तो बिल्कुल खत्म हो गया है, सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं रहे हैं। ऐसे में अगर आपको विपक्ष का एक चेहरा बने रहना है, आपको टीएमसी को केंद्र में रखना है, लोकसभा चुनाव में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, बंगाल के अंदर अपनी लोकसभा सीटें जीतनी है, तो आपको सामने लेकर आना पड़ेगा और आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी या टीएमसी मजबूत स्थिति में और बीजेपी कमजोर स्थिति में है। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप जी और इसकी ज्यादा चर्चा के लिए। तो बता दें आपको, केंद्र पर फंड रोकने के आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं और आज धरना प्रदर्शन की जो बात है उन्होंने काफी पहले ही कह दी थी, काफी पहले इसकी घोषणा कर दी थी। तो केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है और इसी के चलते ममता बनर्जी जो है धरने पर बैठी हुई हैं।